द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकतंत्र का पर्व ऐसा होता है जिसमें नेताओं को जनता के बीच जाना ही होता है। ऐसे तो नेता जीतने के बाद जनता के बीच नहीं पहुंच रहे, लेकिन चुनाव जब हो रहा होता है वोटिंग से पहले, तो वो वोट मांगने के लिए जाते हैं और फिर जनता का समय आ जाता है। फिर जनता हिसाब मांगना शुरू कर देती है। जब नेताजी उसका हिसाब नहीं दे पाते, फिर नेताजी को धक्के मारकर जनता भगा भी देती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कई तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है कि जमीन पर उनकी स्थिति क्या है। कई नेताओं को भगाया भी जा रहा है और कई नेता तो इस बारे नाराज हो जा रहे हैं कि बेचारों को जो है तवज्जो नहीं मिल रही है। जिस भीड़ के वो हकदार होते हैं वो भीड़ ही नहीं दिखाई देती उनके मंचों पर। आपने देखा था कि राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा किस तरीके से नाराज होकर चले गए थे और उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब एक और वीडियो उत्तर प्रदेश से वायरल हो रहा है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, और ये वीडियो है संजय निषाद का। संजय निषाद जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, यानी एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा है, और अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए वो वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में लगा कि भाई जनता का जनसैलाब उनके पक्ष में रहेगा, लेकिन वहां जो तस्वीर निकल के आई वो धक्का मुक्की की तस्वीर है। आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। संजय निषाद जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, वोट मांगने अपने बेटे के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी हालत किस तरीके से खराब हुई, इस वीडियो के माध्यम से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत समाचार ने तो बाकायदे इसको लेकर इस पर पोस्ट भी किया, बाद में उसको लेकर शिकायत भी हुई कि संत कबीर नगर प्रचार के दौरान मंत्री संजय निषाद के साथ धक्का मुक्की हुई है। दो पक्षों में झड़प हुई है। मंत्री संजय निषाद को हल्की चोट आई है। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी चल रहा है कि जो हमलावर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एमपी प्रवीण निषाद और पार्टी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। जिला अस्पताल पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रवीण निषाद को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण निषाद पर कोविड को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदापुर कठार गाँव की घटना है। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे संजय निषाद। उसी वक्त ये घटना हुई। शादी समारोह में वो जा रहे थे। तो आप समझ रहे हैं, अब शादी समारोह में भी जाना पड़ेगा, नेताओं के बीच वोट मांगने भी जाना पड़ेगा, अपना खाका बताना पड़ेगा, क्या हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लुटियंस मीडिया ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। लिखा है कि यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, जहां पर उनके और जनता के बीच जमकर हाथापाई हो गई। तो आप समझिए, संजय निषाद सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, उसके बाद संजय निषाद का अगर यह हाल है, तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या हाल होगा। ये अपने आप में सोचनीय बात है, क्योंकि संजय निषाद तो भैया पार्टी के हैं और किस तरीके से वो हैं और उनका ताकत रुतबा अलग है, लेकिन उनकी हालत क्या है ये आप समझिए। अब लोग इस पर रिएक्शन कर रहे हैं। लोगों के रिएक्शन को भी समझ लेते हैं कि आखिरकार लोगों को क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर। मनोज यादव वो लिखते हैं कि भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद एक शादी समारोह में पहुंचे थे, जहां उनसे कश्यप निषाद मल्लाह समाज ने समाज से किए गए वायदों, भाजपा सरकार से न्याय दिलाने, 18 जातियों को उपजातियों जिसमें कश्यप निषाद मल्लाह हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने संबंधी वायदों की याद दिलाई। यानी इतने वायदे, इसमें कौन कौन सा था कि मल्लाह समाज ने समाज से किए गए वायदे, जो समाज था उनसे किए वादे जो थे, भाजपा सरकार से न्याय दिलाने, 18 जातियों उपजातियों जिसमें कश्यप निषाद मल्लाह है उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने, ये वादे याद दिलाए कि नेताजी आए वोट मांगने, तो याद वादे भी समझ लो। तो मंत्री महोदय को गुस्सा आ गया, गुस्से में आ गए मंत्री जी, जिसके बाद उन्होंने मुक्के से अपने कार्यकर्ता को पीट दिया और मां बहन की गाली दी। अब जब मंत्री महोदय का राज खुल गया तो वो विक्टिम कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी पर अनलगर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दलितों पिछड़ों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को देने दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के मुद्दों और वोटों का सौदा भाजपा से करने वालों की निंदा करती है। समाजवादी पार्टी हिंसा और बहस के बजाय वोट की चोट के माध्यम से किसी भी समस्या या मांग का समाधान निकालने की पैरोकार है। अतः मंत्री महोदय जो समाज से किए अपने वायदे के प्रति झूठे साबित हुए हैं, वे समाजवादी पार्टी का सहारा लेकर अपनी नाकामियां ना छिपाएं। ये सीधे तौर पर कहा गया कि वो अपनी नाकामियां ना छिपाएं, यह वीडियो वायरल होने के बाद। अब आप देखिए
ये समाजवादी पार्टी के नेता लग रहे हैं जिस टाइप से मनोज यादव ने कहा। संदीप खासा हैं, वो लिखते हैं कि यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद के लिए वोट मांगने गए तो जनता ने उनका कड़ा विरोध किया। संजय निषाद और जनता के बीच हाथापाई का माहौल भी हो गया था। अब देखिए लोग लिख रहे हैं कि भैया ये हाल है, अगर समझ लीजिए आप मंत्री महोदय का अगर ये हाल है तो उसके बाद तो भैया स्थितियाँ क्या ही हैं। अब जर्नलिस्ट संजय लिख रहे हैं, लगता है आरती उतरवाते समय धुआं चला गया होगा या फिर इनका आरती वाला गाना बजाना होगा, इसलिए आपा खो दिए होंगे। बारात वाले तो वैसे भी डाउनलोड रहते हैं। आप समझिए बारात में जो लोग आते हैं वो वैसे ही डाउनलोड रहते हैं, वो पहले से ही लोड रहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ से के सेवन की बात की जा रही थी और उसके बाद तो भैया मुसीबत तो खड़ी हो जाती है। लुटियंस मीडिया ने लिखा, उसके बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी लिखा है कि भाजपा सरकार में मंत्री से जब सवाल पूछा गया, वही सेम जो मनोज यादव के द्वारा लिखा गया उसी को समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि निषाद समाज के लिए आपने क्या किया है तो बरगलाने लगे और उसके बाद फिर झड़प हो गई और इन स्थितियाँ निकलकर सामने आ गई। अब पूजा गोस्वामी है, मोदी का परिवार है, आप समझिए, तो मोदी का परिवार तो इनका भी रिएक्शन जाना ज़रूरी है, भैया किस तरीके की बातें कहती हैं। लेकिन नहीं है, ये सब तुच्छ हरकतें सपाई गुंडों की हो सकती है। यानी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा दिया गया कि सब समाजवादी पार्टी ने कराया है। बिना वजह हंगामा खड़ा करना, वीडियो बनाना और अपनी सुविधा अनुसार एडिट करके भ्रम फैलाना सपा की पुरानी आदत है। मतलब ये वीडियो अपने हिसाब से बनवाया गया, अपने हिसाब से एडिट कराया गया, समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है और फिर इसको वायरल करा दिया। ये पूजा गोस्वामी कहना है, लेकिन मतलब ये वही कहना चाह रहे हैं कि ये सच नहीं है। जितेंद्र यादव लिख रहे हैं, अब अंधभक्त इतनी सुरक्षा लाल लश्कर के साथ है, कुछ भी मतलब इतने सब कुछ उसके बाद से फिर भी ऐसा हो गया। विवेक मिश्रा लिखते हैं कि संजय निषाद पर हमले में सपा ग्राम प्रधान राधेश्याम यादव, जयप्रकाश यादव, दुर्विजय यादव, अभिषेक यादव, पीएससी सिपाही सुरेंद्र यादव, गजेंद्र यादव, सुभाष यादव एवं अन्य के खिलाफ केस दर्ज, 4 गिरफ्तार। ये सारे गुंडे सपाई ही क्यों होते हैं, ये भी लिखा जा रहा है। विकास त्रिपाठी कट्टर हिंदू हैं, इनका भी सुन लो। भाजपा नेताओं के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी गुंडे भेजकर ये सब हरकत करवाते हो, तुम सब बिल्कुल ही निराश हो गए हो तुम लोग। इस तरीके से मतलब इस पूरे मसले को किस तरीके से एक राजनीतिक रूप देखने की कोशिश की जाए, जब तक जनता की नाराज़गी थी और जनता की नाराज़गी का ये जो है ख्याल नहीं रखा गया था। समाज के सवाल को पूछा गया कि आखिरकार आप समाज के नेता हैं और समाज के लिए आपने क्या किया, ये सवाल पूछा जाना था, लेकिन वहाँ पर तो आप समझिए क्या हो गया। राघवेंद्र यादव लिख रहे हैं कि ये है श्री संजय निषाद जी, इनको क्या हो गया जो अपने ही कार्यकर्ता पर हाथ फेर रहे हैं। क्या उनको आभास हो गया है कि निषाद समाज भी श्री अखिलेश यादव जी के साथ जा चुका है। मतलब ये अपनी अपनी तरीके से लोग लिख रहे हैं। परविंदर अंबर लिख रहे हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री संजय निषाद एक व्यक्ति को मारने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई। मंत्री जी जनता के ऊपर हाथ उठाएंगे तो जनता चुनाव हराना भी जानती है। यानी आप समझिए अब इसको लेकर मामला ये बहुत हाईलाइट हो गया है। ममता त्रिपाठी लिखती है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर हमला हो गया, फिर बेहतरीन कानून व्यवस्था की डुगडुगी पीटेंगे। संत कबीर नगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हुआ, जेल में कत्ल हो रहा है, अदालत में जज साहिब के सामने गोलियों से भून दे रहे हैं। नेशनल न्यूज चैनल पर 3 लफंगे माफिया को कनपट्टी पर सटाकर सरेआम गोली मार रहे हैं। नोएडा जैसी हाईटेक सिटी में गैंगवार शुरू हो जाती है, जिम ट्रेनर को भरी दोपहरी गोली मार देते हैं, मगर मंचों से कहना है कि गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए। यानी संजय निषाद अगर इस बात की शिकायत करते हैं कि गुंडे आकर संजय निषाद के साथ यह हरकत यानी मंत्री के साथ यह हरकत कर रहे हैं, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े हो जाएंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।